बाकी आप सभी लोग अपना अमूल्य समय निकाल कर इधर आए हैं, उसके लिए सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। सबसे राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज में कक्षा 12 में पढ़ता था, तो उस समय थोड़ा सा खेल में रुचि थी। तो उसमें जब मैं आगे बढ़ा, तो जिस खेल में मैं आगे बढ़ा तो उसमें मुझे ज़रूरत पड़ी थी। आप लोग जानते होंगे जो थ्रो के गेम होते हैं, इवेंट होते हैं एथलेटिक्स में, तो उनमें ज़रूरत आपको थोड़ा जिम की पड़ती है ना। उस समय भैया की जिम चलती थी बाज़ार की बीच वाली पुलिया के सामने। और एक समय ऐसा था, बहुत सारी समस्याएं थी मेरे पास और बहुत मेरे दिमाग में उलझने थी। फिर किसी ने मुझे बताया कि भैया हैं, इनकी जिम है। तो मैं मिला भैया से, और उससे पहले मेरा भैया से कोई परिचय नहीं था। और जब मैं मिला, कुछ समय तक मैं रहा भैया के पास, तो मैंने जो किया वो वास्तविक निस्वार्थ भाव से मदद, है ना। जैसे आप जानते होंगे, आप लोग जब विद्यालय में रहते हैं तो आप लोग NCC NSS करते होंगे, तो वहाँ पर भी आप बहुत तरह की सेवा देते हैं अपने विद्यालय के लिए। तो वो जो सेवा होती है उसमें एक पक्ष ये तो रहता है कि आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा, लेकिन एक पक्ष ये भी रहता है कि आप वो सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं। आप देखते होंगे इसमें आपको बीच टास्क दिया जाता है विद्यालय में, यहाँ से कुछ घास साफ करनी है, आपको यहाँ कुछ कूड़ा हटाना है। कभी कभी हमारे दिमाग में आता है ये सब चीज़ें हमें करने की ज़रूरत क्या है, लेकिन वो जो सेवा आप करते हैं, आप समाज में जाते हैं, कभी रैलियों के माध्यम से लोगों को समझाते हैं, वो एक सेवा होती है निस्वार्थ भाव से। आप खुद भी सीखते हैं और लोगों को सिखा पाते हैं। और भैंस वगैरह का दूध हुआ करता था, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक समय के बाद इतना संबंध बढ़ गया था कि जब मैं भैया के सुबह को आता था और जिम की चाबी लेने आता था भैया के पास, तो शायद ही कोई दिन ऐसा होता था जिस दिन भैया के यहाँ बिना दूध पिलाए भैया भेजते हो। मतलब पर डे इतना लगाव हो गया था भैया। और खासकर उन परिस्थितियों में जब आपको लगता हो कि अब आप शायद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या अब इस वजह से आप ये काम नहीं कर सकते हैं, उस बीच अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है तो आपको एक बहुत मजबूती मिल जाती है। तो उस बीच भैया ने वो काम किया, है ना। तो भैया ने लगातार समझाते भी रहे, और लगातार एक सबसे अच्छी बात ये थी, मैं तो था ही, और इनके पास, भैया के पास जो भी बच्चे आते थे कि आपको जिम करनी है ना। आप लोग जानते हैं जब जिम का कोच होता है तो वो बताता ही है कि आपको ये सेट ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, वो सब चीज़ें तो बताते थे। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी वो ये थी कि जीवन में आपको आगे कैसे बढ़ना है, कहाँ क्या समस्या आती है, वो सब चीज़ों को लेकर एकदम मोटिवेट करते थे हमेशा से बच्चों को। और हमेशा अगर किसी भी व्यक्ति की कोई भी समस्या हो रही है, उसको बहुत अच्छे से सुनना और उसको एक सलाह देना, अच्छी सलाह देना कि बेटा ऐसा करना, ऐसा कर लेना। और भैया ने शुरू से ही मुझसे एक बात कही थी कि बेटा तू बस मेहनत करते रहना, तू जरूर कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगा, है ना। तो भैया का आशीर्वाद लगातार रहा, भैया का सहयोग लगातार रहा, तो उसके लिए भैया के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद, है ना। और बाकी यहाँ बैठे आगे भैया हैं, ऐसे सभी लोग हमें मोटिवेट करते हैं कि जैसे इन लोगों ने निस्वार्थ भाव से हमारे साथ सहयोग दिया, ऐसे ही हम भी जब जीवन में कुछ बन जाते हैं तो निस्वार्थ भाव से जिस भी व्यक्ति की जो भी सेवा कर सकते हैं हमको ज़रूर करनी चाहिए। ये चीज़ें हमको एक मोटिवेशन देती हैं हमारे जीवन में। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको एक सही सलाह मिलती है, सही दिशा मिल जाती है, ठीक है। तो इसी के ठीक तो हमारे मेहमानों के लिए 2 लाइनें हैं। फूल की शुरुआत कली से होती है, फूल की शुरुआत कली से होती है, जिंदगी की शुरुआत प्यार से होती है, प्यार की शुरुआत अपनों से होती है, और अपनों की शुरुआत इन मेहमानों से होती है। लगातार चलती आ रही है। तो आज ये किस तरह का प्रोग्राम रख के नई ओपनिंग जैसी हो रही है, तो इस कार्यक्रम को आयोजित करने का एक उद्देश्य ये था कि जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया कि अब फाइनली मुझे ट्रेनिंग पे जाना है, तो मैं ये अब लास्ट के 2-3 दिन बचे हैं, तो इन्हीं दिनों में कोचिंग से जुड़ा रहूँगा। हालांकि आगे भी मैं मतलब संस्थान से लगातार जुड़ा रहूँगा। एक प्यार जो आप लोगों ने दिया संस्थान में, जो हम लोगों ने कार्य किया, वो जो प्यार मिला वो लगातार बना रहेगा। तो ये जो कार्यक्रम आज आयोजित हुआ था वो इसीलिए हुआ था, इस कोचिंग के जो नए अब आपको अध्यापक देखने को मिलेंगे, अजय पाल और मनोज जी, तो ये लोग अब इस संस्थान को आगे निरंतर चलाते रहेंगे। तो मेन उद्देश्य इसका यही था, आप लोगों को इस बात से परिचित कराना कि संस्थान वही है और चलता रहेगा निरंतर। हमारी बाग में फूल खिलते रहेंगे, बाग में फूल खिलते रहेंगे, हवा के आने से पत्ते हिलते रहेंगे, रही अगर ऊपर वाले की मेहरबानी,
वही अगर ऊपर वाले की मेहरबानी वो कट का ऑप्शन आया तो जैसे आज मिले हैं हमेशा मिलते रहेंगे। अभी पहले ही बताया आपको 2 से 2.5 वर्ष हो चुके हैं इस संस्थान को चलते हुए। 1 जुलाई 2022 को ये संस्थान स्टार्ट हुआ था और इस संस्थान ने लगातार सिलेक्शन दिए हैं। आप बैनर पे पीछे लिखा हुआ देख रहे हो कि गत वर्षों में हमने अग्निवीर की जो परीक्षा होती है उसमें हमने 100% रिजल्ट दिया है हमारे संस्थान ने। तो एससी कैटेगरी की 143 मेरिट गई थी, 142 पॉइंट कुछ इनके मार्क्स रहे थे, मतलब कुछ ही पॉइंटों में ये रह गए थे, वरना एसएससी जीडी में इस बार इनका भी सिलेक्शन हो जाता है। इसी क्रम में ये मुनेंद्र जी हैं, तो इनकी हाइट कम रही, एसएससी जीडी की इन्होंने भी 2 बार परीक्षा पास की है ना। और बाकी ये अरविंद है, उत्तर प्रदेश पुलिस की भी इन्होंने परीक्षा पास की है और आगे भी अभी ये प्रयासरत है। बाकी दीक्षा अभी एसएससी जीडी की जो परीक्षा हुई थी इन्होंने प्री एग्जाम, जो एग्जाम की पहली मेरिट आती है वो इन्होंने पास की थी, ठीक है। फाइनल मेरिट में ये भी बाहर है। बाकी रेशमा ये भी एसएससी जीडी में बेहतर स्कोर किया और उत्तर प्रदेश पुलिस में फाइनली इनका एक अच्छा स्कोर है और इसीलिए इनका ये बैनर पे फोटो है। लास्ट में आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट फॉर यू लिखा हुआ है। इसका मतलब है आगे आप लोग लगातार लगे रहें और अगला जो फोटो होगा आप लोग प्रयास करें कि हमारे ये सभी लोग यहीं पे क्यों हैं, कहीं गए। तो ये सब सवाल आपके मन में जायज है मन में, ठीक। तो ये सवाल आप अपने मन में ना रखें। कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जो आपके हाथ में नहीं होती है। एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा पास कर रहे हैं, 2018 की इधर परीक्षा पास कर रहे हैं। अब अगर इनकी हाइट कम रहती है वहां पर तो उसमें बहुत ज्यादा आप या हम कुछ मिलकर कुछ कर नहीं सकते, है ना। नमस्ते सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर के लिए, जिन्होंने मुझे 2 शब्द कहने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया। और ये हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर है कि मीरगंज जैसे क्षेत्र में, जहाँ पर एक ऐसे कोचिंग संस्थान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जो हमारे सपनों को साकार कर सके, और उस दिशा में हम बढ़ चले हैं और ये काफिला ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। देखिए, हमारे बीच में अमित सर भी हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हैं। मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, मैं भी नेट जेआरएफ 4 टाइम्स नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। पीएचडी कर रहे हैं हम दोनों लोग। हमारा भी गांव एक मोहम्मदगंज के पास में ही है। वहाँ पर कोई भी चीज़ हकीकत में बदलने से पहले हमारे विचारों में होती है। हकीकत बाद में बनती है, लेकिन पहले वो चीज़ हमारे विचारों में आती है। तो सफलता के लिए अगर मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहूँगा कि जीवन में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, जिन परिस्थितियों से, जिन स्थितियों से, जिन अभावों से और कोचिंग संस्थानों के अभावों से भी मैं कह सकता हूँ मैं गुजरा हूँ, आप भी गुजर रहे होंगे, पिछले समय में गुजरे होंगे, ठीक है। वो सबकी समस्याएं हमारी लगभग एक जैसी हैं। पहली चीज, अपने आप से ये प्रश्न करें कि हाँ मैं वास्तव में करना चाहता हूँ। केवल कहने के लिए है कि हाँ मुझे वास्तव में करना है। अगर कहने के लिए नहीं है फिर आप निश्चित रूप से कर लोगे, ठीक है। दूसरी चीज, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं आज हमारे बीच में, बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, बहुत महंगी महंगी उनकी फीस है, हम सभी उनसे परिचित हैं। कई बार क्या होता है कि हम बड़े बड़े नामों से प्रभावित होकर उनकी ओर भागते हैं, लेकिन सफलता की जो शुरुआत होती है वो कोचिंग संस्थानों से नहीं, आपसे होती है। और मैं क्यों ये बात कहना चाह रहा हूँ, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो आपकी एक छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, छोटी छोटी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन्हें सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है उसी लेवल पर। वो प्लेटफॉर्म्स इतने बड़े होते हैं कि उन टीचर से आपका कोई प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? फिर आप उनसे जब अपनी समस्याएं बता नहीं पाएंगे खुल के, एक वो ऑप्शन भी देते हैं कि आप यहाँ पर चैट कर सकते हैं और हम आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। हालांकि ये कहने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो नहीं पाता है। किसी चैट के माध्यम से कोई समस्याएं आपकी सॉल्व नहीं होती हैं। तो पहली बात तो ये कि वहाँ और यहाँ क्या अंतर है। यहाँ पर टीचर्स आपके सामने रहेंगे,
और मुझे देख करके बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत जो आप यहाँ पर पोस्टर्स देख रहे हैं ये हमारे क्षेत्र के ही हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए हैं, हम में से ही हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और जो हमारे टीचर्स हैं यहाँ पर वो सभी सिलेक्टेड हैं, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, वो केवल बातें नहीं कर रहे हैं, वो करके आए हैं। और मेरा मानना यह है कि जो करके आया है वही आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकता है। तो निश्चित ही यहाँ के जो टीचर्स हैं आप उनसे बेनिफिट होंगे और पढ़ाई के दौरान जो छोटी छोटी समस्याएं आपके बीच में आती हैं इनसे बेहतर कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और अजय हैं, अजय मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं और मैंने उन्हें बचपन से देखा, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट क्लास के। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ, काफ़ी टैलेंटेड है, आप में सब में टैलेंट है। बस जरूरत थी आपको जुनून है वर्दी की, एक कोचिंग संस्थान की जो आपके अंदर के जुनून को और बढ़ा सके, भर सके। जुनून है वर्दी जो कि बच्चों का एक सपना रहता है, यंगस्टर्स का 11th-12th के जो बच्चे होते हैं, मेरा मानना है कि वो जरूर साकार होगा। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सबको देखकर। हमारे क्षेत्र के बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे क्षेत्र के बीच में से ही टीचर्स हैं और मैं ऐसी कामना करता हूं कि ये कोचिंग संस्थान बहुत आगे तक जाए और इससे भी आगे बढ़े। और मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे बच्चों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें कहीं बाहर जाना ना पड़े और यहीं पर उन्हें सारी चीज़ें अवेलेबल हों, जो वो करना चाहते हैं यहीं पर रह के कर सकें, ऐसी मैं कामना करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आया था तो उसमें थोड़ा सा फोटो को लेके कोई इशू आया था तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, है ना। तो 2021 की एसएससी जीडी की भर्ती में मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। मैं यहाँ रूम पर रहता था, ऐसी स्थिति थी घर से सिर्फ 500 रुपये मिलते थे और उन्हीं 500 रुपये में मुझे 400 रुपये कमरे के देने होते थे, क्योंकि कमरे के 1200 रुपये जाते थे और हम 3 साथी रहते थे। तो 400 रुपये कमरे के देने के बाद सुबह शाम दोनों समय घर से मैं आता था, कमरे पे रहता था तो घर से क्यों आता था। मेरा गांव नगरिया कल्याणपुर है तो मैं इतना ज़्यादा खर्चा नहीं उठा सकता था कि मैं यहाँ रहकर सब कुछ खाना पानी दाना पानी अपना यहाँ से चला सकूँ। तो फिर उसके लिए मैंने ये किया कि मैं घर से आता था सुबह को अपना खाना लेकर और दिन भर अपने साथियों के साथ रूम पर रहता था और शाम को फिर अपने घर चला जाता था, शाम को फिर घर खाना खाता था। तो वही 500 रुपये में मुझे गुजारा करना था, ऐसी विकट परिस्थिति थी। और उस बीच मेरा फॉर्म हो गया कैंसिल और मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस था अपनी तैयारी को लेके कि मैं पहली परीक्षा, वो मेरी पहली परीक्षा थी। मैंने अब तक लगभग जो भी परीक्षा दी हैं सब में मेरा क्वालिफाई हुआ है। उसके बाद 2023 की परीक्षा एसएससी जीडी की भी मेरे 145 मार्क्स थे। 160 मार्क्स की परीक्षा होती है, 132 दशमलव कुछ मेरिट गई। फाइनली मेरा सिलेक्शन फिर भी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो इसलिए मेरा फिजिकल नहीं हो पाया। मेरिट से उस समय भी मेरे मार्क्स लगभग 12-13 ज़्यादा थे 2023 की परीक्षा में। जब 2021 में मेरा फॉर्म कैंसिल हो गया था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एक, मैं उसका नाम तो नहीं, आप लोग सब समझ जाएंगे। उन्होंने इतने वादे किए, वीडियो में वो वादे करते ही हैं कि कोई भी बच्चा थोड़ा परेशान है फ्री भेज देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ आप जाएंगे थोड़ा सा आगे, मैं जहाँ रहता था रूम था, इतना परेशान रहा लगभग 8 दिनों तक कि मैं, जब मुझे कभी रोना आता था क्योंकि मैंने बहुत शिद्दत से उसकी तैयारी की थी, मुझे लगा था कि हाँ इस बार मुझे भर्ती मिल जाएगी, मैं इस बार ही भर्ती ले लूँगा। तो उससे कभी कहा कि अपनी मेल आईडी भेजो, कभी कहा अपना आधार कार्ड। हमारा ये ऑफलाइन जो संस्थान चलता है, जिस दिन से संस्थान चालू हुआ है, आप सभी लोग परिचित होंगे मेरे से, इस संस्थान से परिचित होंगे ज़्यादातर सभी लोग। वो विद्यार्थी जो यहाँ से लगातार पढ़े हैं, आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा जिस दिन से संस्थान चला, हमने शुरू से ये बात कही, यदि कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको पैसे को लेकर अगर कोई समस्या है तो पैसे की वजह से उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पैसा उसके बीच में बाधा नहीं बनना चाहिए। हमने लगातार अपनी संस्थान में 2-3 बच्चे ऐसे लगातार पढ़ाए हैं। अगर 20 बच्चे भी रहे तब भी कम से कम 2-3 बच्चे ऐसे रहे हमारी संस्थान में जिनसे हमने कोई फीस नहीं ली। हमने कहा तुम बस पढ़ते रहो, अगर तुम सफल हो जाओगे तुम्हारे घर में एक उम्मीद का चिराग जल जाएगा, हमको बस उसी को देखकर एक खुशी होगी। आखिर वो जो चिराग जलेगा आपके घर में, तो हमारा अगर उसमें थोड़ा सा प्रयास रहेगा तो हमें भी खुशी होगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन में बस यही अंतर रहता है
कि जो शिक्षक ऑफलाइन रहता है आपको भावनात्मक रूप से समझता है, जानता है, देखता है और आपको एक अच्छी सलाह दे पाता है। ठीक है, तो कोई मंजिल नहीं जचती सफ़र अच्छा नहीं लगता, कोई मंजिल नहीं जचती सफ़र अच्छा नहीं लगता, अगर घर लौट भी जाऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। होता यह है जब हम लोग तैयारी करने के लिए दूर दराज गाँवों से जब दूर जाकर तैयारी करते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे सामने जब हम फेल भी हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब घर भी जाएंगे तो गांव बस्ती में हमारे फैमिली मेम्बर या हमारे रिलेटिव जो हैं वो सब इंतज़ार कर रहे होंगे कि बच्चा जब मील में रह रहा है या कहीं बाहर रह के तैयारी कर रहा है तो वो कुछ बनकर आएगा। तो हमको वो जो एक मतलब माहौल बनता है उस समय जो एक कंडीशन मतलब सिचुएशन बनती है वो ऐसी सिचुएशन होती है कि हम लोग उसको सह नहीं पाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो उसी पर 2 लाइनें हैं, कोई मंजिल नहीं जचती सफ़र अच्छा नहीं लगता, अगर घर लौट भी जाऊं तो घर अच्छा नहीं लगता, करूं मैं कुछ भी दुनिया को, करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा लगता है, करूं मैं कुछ भी दुनिया को पर सब अच्छा लगता है, पर मुझे तेरे सिवाय वर्दी, पर मुझे तेरे सिवाय वर्दी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि इस एज में जिस तरह की कंपटीशन है आज के ज़माने में, और इस एज में आप लोग आते हैं तो सभी को नौकरी चाहिए, है ना। तो उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया आप लोगों के लिए, आप सबको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो सभी को मैं एक बार फिर से बधाई देना चाहूँगा। आजकल जब से कोरोना आया तो पढ़ाई 2 तरह से हो गई, एक ऑफलाइन मोड पे और एक ऑनलाइन मोड पे। मेरा अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, ऑनलाइन भी मैंने पढ़ाई की है और ऑफलाइन भी की है, पढ़ाया भी है। 6-7 साल का मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, 5 साल डिग्री कॉलेज में पढ़ाया है मैंने, नीट की कोचिंग कराई है। ऑनलाइन में जब आप किसी भी बैच से जुड़ते हो तो वहाँ पे लाखों बच्चे जुड़ जाते हैं, क्योंकि जिस तरह का आप लोगों का ये कोचिंग संस्थान है वहाँ लाखों की भीड़ होती है। 500 वैकेंसी आएंगे तो 50,000, 1 लाख, 5 लाख फॉर्म पड़ते हैं। और ऑनलाइन में क्या होता है ना, आपकी जो एज है, आप अभी इतने सेंसिबल नहीं हो कि आप अच्छे को बुरे को डिफरेंशिएट कर पाओ। तो किसी का नाम देख लिया तो एक बैच में 1-1 लाख बच्चे जुड़ जाते हैं। और जैसा मैंने पढ़ाया बच्चों को, हर बच्चे की अपनी एक अलग नीड होती है, हर बच्चे का अपना आईक्यू लेवल अलग होता है, वो अलग तरह से चीज़ों को समझ सकता है। ऑनलाइन वो पढ़ाते हैं और इस तरह से निकल जाते हैं पढ़ा करके कि आपका कुछ माइनर वास्तव में आपको वहाँ पे वो चीज़ चाहिए थी और वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी, पूरा पढ़ के चल जाएगा, सारा का सारा आपके ऊपर से चला जाएगा। फिर आपको क्या होगा, क्लास में नींद आएगी। नींद पता कब आती है, जब हम किसी चीज़ से बोर होते हैं तब नींद आती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको आप कहीं कार से या बस में लेके जाओ, वो 5 मिनट में सो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मतलब का कुछ चलता नहीं है। एक आवाज़ आती है और आवाज़ के साथ में उसे लगता है यार ये तो बार बार वही आ रही है, उसके लिए इंटरेस्टिंग कुछ होता नहीं है, समझ में आता नहीं, और वो फिर सो जाता है। यही हमारे साथ होता है क्लास में। एक छोटी सी बात बतानी थी उनको और वो छोटी सी बात बताई नहीं उन्होंने, उन्हें लगता है कि तुमको आती होगी, क्योंकि कमेंट करने वाले कुछ ऐसे ही होते हैं जो 5-5 साल से कोचिंग कर रहे होते हैं। उनने क्वेश्चन लिखा, उन्होंने आंसर दिया, मेरे बच्चों को तो आ ही रहा है। लेकिन कुछ उसमें ऐसे बैठे हुए हैं बिल्कुल न्यू हैं, नेव हैं, बिल्कुल कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। फिर आप डालते हैं जो डाउट, चैट बताया तो उन्होंने उनकी चैट में डाल दिया, क्वेश्चन डाले। 1 लाख बच्चे हैं, उनमें से मेरा मानना है 5-6 हज़ार बच्चे तो ऐसे होंगे जो नेव होंगे, इनको डाउट होंगे। अब 6 हज़ार बच्चों को डाउट कौन पढ़े? एक टीचर जो डेली क्लास लेगा वो आपको डाउट पढ़ पाएगा? इज इट पॉसिबल? नहीं ना। तो ये ड्रॉबैक है ऑनलाइन मोड का। ऑफलाइन में होता है कि हम क्लास में आते हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं हम लगातार, कहीं कुछ ऐसा हुआ हमको समझ में नहीं आया, हमने हैंड्स अप किया और हमने पूछ लिया कि सर यहाँ पे ऐसे क्यों हुआ। तो हमारे जो डाउट्स होते हैं वो साथ के साथ निकलते रहते हैं, जो भी हमें पढ़ाया जाता है वो सारा कुछ हमारे समझ में आता है। ये तो रही ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड की बात। दूसरी बात,
कोचिंग क्यों जरूरी है? व्हाट इज द एसेंशियलिटी ऑफ कोचिंग? पढ़ना आपको है, पढ़ना आपको है, पेपर आपको देना है, क्योंकि एग्जाम रूम में आप ही बैठेंगे, रिटर्न होगा तो वो आप लिखेंगे, टिक करने वाला होगा, गोला भरने वाला होगा तो आप भरेंगे, करना आपको है। टीचर्स आर लाइक अ कैटलिस्ट। उत्प्रेरक सुना होगा आप लोगों ने, 10th 12th करके आए होंगे तो उत्प्रेरक केमिस्ट्री में सुना होगा, बायो में भी सुना होगा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या होते हैं? वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। इन्वर्टेज है, चीनी शुगर है, इन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा कि वो जो आपकी सुक्रोज है उसको फ्रक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। या हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है तो बहुत सारे एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि एंजाइम होंगे तभी फूड डाइजेस्ट हो पाएगा, बिना एंजाइम के फूड डाइजेस्ट हो सकता है, लेकिन कितना लगेगा? जो काम 6 घंटे में होता है वो काम कितने दिन में होगा? 6 साल में होगा। तो टीचर्स करते क्या हैं, जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, समझते हो ना एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एसेंशियल होती है। तो टीचर्स क्या करते हैं, वो उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। अब कम करने से आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे होगा, ये भी बड़ी बात है। ए से बी प्रोडक्ट बनने में एनर्जी तो उतनी चाहिए जितनी हमको चाहिए, लेकिन कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी, तो वो एनर्जी आई कहां से? वो एनर्जी कहां से आएगी? कैटलिस्ट से आएगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बच्चा है, उस बच्चों को क्या करना है? शर्ट पहननी है, ठीक है, बच्चों को शर्ट पहनानी है। तो बच्चा अकेले पहनने को बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, उसको नहीं पता है कैसे पहनना है ना। माँ क्या करती है, उसके हाथों को पकड़ती है, इधर से पहना उधर से पहना देती है। तो जो शर्ट पहनने के लिए तो एनर्जी चाहिए थी, वो एनर्जी अब बच्चे ने नहीं लगाई तो किसने लगाई? माँ ने लगाई। एनर्जी उतनी चाहिए, लेकिन जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए वो कहाँ से आई? कैटलिस्ट से आई। टीचर्स क्या करते हैं हमारे जीवन में? टीचर्स कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। आप किसी चीज़ को पढ़ोगे तो पढ़ने के लिए आपको एक पक्के को पढ़ने के लिए आपको 4 दिन लगेंगे, वही टीचर आएगा क्योंकि उसने वो 4 दिन पहले खर्च किए हैं आपके नोट्स प्रिपेयर करने में, उस चीज़ को समझने के लिए। तो वो क्या करेगा, वो 4 दिन का उसने मेहनत की है, वो ला करके 1 घंटे में आपको बता देगा। और 1 घंटे में जब वो आपको बता देगा तो क्या हुआ, आपका सीखने का रेट इंक्रीज हो गया। विदाउट टीचर भी सीख रहे थे आप, लेकिन इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। टीचर ने क्या किया, आया और आपके लर्निंग की प्रोसेस को फास्ट कर दिया। तो टीचर्स लिए जरूरी होते हैं। मेहनत उतनी चाहिए होती है, लेकिन वो मेहनत आपको नहीं करनी, वो मेहनत कौन करके आया? टीचर करके आया 4 घंटे, और उसने आकर के 1 घंटे में आपको सारी चीजें वो सिखा दी। इसलिए टीचर जरूरी होते हैं। और मेरा इसमें बिल्कुल मुझे कोई भी आशंका नहीं है, किसी का कोई डाउट नहीं है कि ये जो टीचर अजय हैं, पढ़ाए हैं मैंने, इज़ अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे सारे लोग, सबने क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम। तो जो क्वालिफाई करके आता है उसको पता होता है कि किस तरह से हमको, वही है ना कि मैं यहाँ से रामपुर गया तो मेरे को पता है रास्ते में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा ना कि वो जो उस रास्ते पे गए नहीं है। तो सभी लोग आपके साथ अच्छा करेंगे। तो एक बार फिर बधाई। एक चीज़ और, सफलता जो है ना, सक्सेस एक दिन की चीज़ नहीं होती है, वो लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सफलता पे पहुंचेंगे। तो एक शब्द आता है लगातार, सतत, कंटिन्यूअस। आप मेहनत करते रहो, आगे बढ़ो और आपको अच्छे से नौकरी मिले, ठीक है। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, वो एक प्रोसेस है, उससे आपको गुजरना पड़ेगा। दूसरी बात, सभी बड़े हो तो बी सेंसिबल, बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। एक अच्छा संस्थान आप लोगों को मिला है, इसका फ़ायदा उठाओ और अपने जीवन में अपने जो सपने हैं उनको साकार करो।
रोई होगी, यूं ही नहीं वो माँ आज रोई होगी कि उसकी कोई प्यारी सी चीज़ आज खोई होगी। यूं ही नहीं वो माँ आज रोई होगी कि उसकी कोई प्यारी सी चीज़ आज खोई होगी। उसके दूध के कर्ज को चुकाने के लिए, उसके दूध के कर्ज को चुकाने के लिए तुम्हें रातों को भी जागना होगा, तुम्हें रातों को भी जागना होगा और उस वक्त भी जागना होगा जब सारी दुनिया सोई होगी, जब सारी दुनिया सोई होगी। सूरज तराजू में बराबर हो नहीं सकता, सूरज तराजू में बराबर हो नहीं सकता, तेरा साया मेरे साये के पहलू में हो नहीं सकता, और तेरा साया मेरे साये के पहलू में हो नहीं सकता। और सहारा हो या ना हो, मैं नाव ले जाऊंगा साहिल को। ये अकेला संस्थान आपको सफलता लगाने के लिए काफ़ी है। सहारा हो या ना हो, मैं नाव ले जाऊंगा साहिल तक। हुनर मल्लाह में होता है, चप्पू में नहीं होता। मैं एक अखबार हूँ, औकात ही क्या है मेरी, मगर पूरे शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। और मेरे साथियों, तुम बस मेहनत से इस संस्थान से जुड़ जाओ। ये संस्थान अकेले तुम्हें सिलेक्शन दिलाने के लिए काफ़ी है। कॉन्फिडेंस को लेकर कुछ लाइनें हैं। मैं स्वयं हूँ सूरज अपना, मेरे आगे तम क्या है। मैं स्वयं हूँ सूरज अपना, मेरे आगे तम क्या है। चुटकी भर ये मुश्किलें हैं और एक दो जख्म क्या है। चुटकी भर ये मुश्किलें हैं और एक दो जख्म क्या है। उड़ चला हूँ चीर कर आंधियों के उड़कों में। मेरा हौसला तय करेगा, उड़ानों में दम क्या है। जानते होंगे और मैं बता दूं, मेरा नाम अरविंद यादव, मैं इधर भैया कोचिंग पढ़ाते थे, वहीं पास में रहता हूँ। मेरा 2022 में इंटर हुआ है। उसके बाद मैंने सबसे पहले, मैं 2022 के इंटर के बाद घर पर ही रहता था। तो मेरे भैया की बात हुई थी, तो भैया ने कहा था कि चलो भैया के पास कोचिंग पढ़ने चले जाओ। तो मेरा उस टाइम कोई एम लक्ष्य नहीं था कि मैं जाऊँगा कोई सरकारी नौकरी के लिए। मैं ऐसा ही कि टाइम पास सोच के चला जाता था। लेकिन जब मैं भैया के पास गया, भैया के बातें सुनी, तो माइंड में हुआ कि हाँ, सरकारी नौकरी लेनी चाहिए और अपने लक्ष्य पर चलना चाहिए। तो भैया के साथ हमारी जर्नी में भैया ने हमारा बहुत साथ दिया। पढ़ने का शेड्यूल भी बहुत अच्छा रहा। टेस्ट सीरीज चली, जिससे हमारा टाइम मैनेजमेंट हुआ। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन पेपरों में। भैया ने इस जर्नी में हमारा बहुत साथ दिया। भैया के प्यार और आप सबके साथ से मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम पास किया था। लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर की इच्छा नहीं थी, शायद मैं 0.3 हाइट से रह गया। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। जहाँ तक चलेंगे भैया के पद चिन्हों पर चल के ही जाएंगे। और जैसा कि गुरु लोगों ने बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा में क्या अंतर होता है, तो उसके बारे में 2 लाइनें कहूँगा। और भैया से जो प्यार है, उस प्यार को भी लाइनों में बयां करूँगा। तो 2 लाइनें कहना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। कि आजकल पढ़ने के ऐप्स भी आ गए मोबाइल पर। मैं सोचता हूँ कि गुरु सामने हो कोई ऐसा फीचर मिले कि आजकल पढ़ने के ऐप्स भी आ गए मोबाइल पर। मैं सोचता हूँ कि गुरु सामने हो कोई ऐसा फीचर मिले और मेरे पढ़ाई के साथ साथ हर दुख सुख में साथ देने वाले मुझे हर दिन में मुकेश भाई जैसे। और आज कोचिंग एक नए मोड से आरंभ हो रही है। कोचिंग तो 2-2.5 सालों से चलती है, लेकिन आज टीचर्स चेंज हो रहे हैं, तो एक नया अध्याय चालू हो रहा है। तो लोगों के मन में, मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, लोगों के मन में जलन भावना रहती है। कोई बात नहीं, उसके लिए 2 लाइनें हैं और उन्हें सुनना और समझना। अब हमारे जैसे नए गुरु जी हैं, मनोज भैया और अजयपाल भैया, ये पढ़ाएंगे। तो इनके मार्गदर्शन से हम आगे भी जाएंगे। इनके लिए 2 लाइनें हैं, सुनना। कि एक आज नए अध्याय की शुरुआत हो रही है, कि आज एक अध्याय की शुरुआत हो रही है और जलने वालों की दुनिया तो जली हुई है। कि आज एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है, जलने वालों की दुनिया तो जली हुई है और आने वाले टाइम में सिलेक्शन की भरमार कर देंगे। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इतनी बात कह के सबको धन्यवाद और सभी का राम राम। भारत माता की। मुझे 4-5 महीने मिले थे SSC GD के लिए तैयारी करने के लिए। तो उस टाइम मैंने बहुत मेहनत से तैयारी की थी। तो मेरा लगभग जिस हिसाब से मुझे टाइम मिला था उस हिसाब से मेरा स्कोर बहुत सही था। और मैं सोच रहा था कि हाँ, अगर मैं आगे ऐसी निरंतर तैयारी करता
क्योंकि सिर्फ मोहब्बत में कामयाब होना कामयाबी नहीं होती, क्योंकि सिर्फ मोहब्बत में कामयाब होना कामयाबी नहीं होती। वो तुम्हें कामयाब बना सके ऐसी मोहब्बत करो, वो तुम्हें कामयाब बना सके ऐसी मोहब्बत करो, क्योंकि कामयाबी देखकर की गई मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती।